हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर सीरीज़। बच्चों, आज हम लोग अपने जो जम्मू कश्मीर के कॉलेजेस हैं उसकी बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर में फ़र्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में डिफरेंट कैटेगरीज़ में। अब जम्मू कश्मीर जैसा हम जानते हैं कि ऑल इंडिया कोटा में तो पार्टिसिपेट करता नहीं है, तो उसका जनरली जो रहेगा वो सेकेंड राउंड में क्या कट ऑफ रहता है डिफरेंट कॉलेजेस का, उसी पर बात जनरली उसके लिए करी जाएगी। और वहाँ पर जनरली सेकेंड राउंड में ज़्यादा सीटें खाली होती भी नहीं है, क्योंकि स्टेट के ही बच्चे लेते हैं तो वो शुरू में अपना एडमिशन ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला कॉलेज जो आपको जम्मू कश्मीर में नज़र आ रहा होगा वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग नज़र आ रहा होगा। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग की अगर हम बात करें कि भाई इस कॉलेज में हमें पढ़ने के लिए क्या कैटेगरी रैंक या ओपन में रैंक चाहिए, तो इस कॉलेज में पढ़ने के लिए अगर आपकी डिफरेंट कैटेगरीज़ की हम लोग बात करते हैं तो वो ऐसे कुछ होंगी कि ओपन मेरिट जो हमारी कैटेगरी होती है उसमें अनंतनाग में अगर आपकी स्टेट रैंक में, फिर बता रहा हूँ इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो स्टेट रैंक की बात करेंगे। तो अगर आपकी स्टेट रैंक जम्मू कश्मीर के अंदर 657 तक है, कितनी है 657, तो आपको ओपन मेरिट कैटेगरी में यहाँ पर पढ़ने का चांस आराम से मिल जाएगा। अगर आपकी इसी कॉलेज के लिए अगर आप EWS कैटेगरी की बात करते हैं तो अनंतनाग कॉलेज के अंदर पढ़ने के लिए EWS की जो कैटेगरी रैंक है वो आपकी 750 तक होनी चाहिए। अगर आप उसके बाद बात करते हैं ALC कैटेगरी की, तो ALC कैटेगरी में अगर हम बात करते हैं कि उसमें हमारी कितनी तक रैंक जो है वो चल सकती थी, तो ALC कैटेगरी में भी बहुत ज़्यादा पीछे तक नहीं है। ALC कैटेगरी में अनंतनाग के लिए जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के पास रहने वाले लोग हैं, स्टेट रैंक अगर आपकी 2500 तक है तो भी आपको आराम से ALC वाले कैटेगरी में यहाँ पर इस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं CDP, जो डिफेंस पर्सनल्स के बच्चे होते हैं उनके लिए अगर हम अनंतनाग की बात करते हैं तो 2089 भी अगर आपकी स्टेट रैंक है तो भी आपको यहाँ पर काफ़ी इजीली कॉलेज अवेलेबल हो जाएगा। इसके बाद हम अदर शेड्यूल कास्ट OSC कैटेगरी की अगर हम इस जम्मू कश्मीर के अनंतनाग कॉलेज के लिए बात करते हैं तो 1300 रैंक तक आपकी होनी चाहिए स्टेट रैंक। JKPM जो जम्मू कश्मीर के पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हैं, अगर उसकी हम अनंतनाग के कॉलेज के लिए बात करते हैं कि भाई अनंतनाग कॉलेज में पढ़ने के लिए क्या है, तो उसकी यहाँ पर कोई सीट रिजर्व नहीं है, तो उसकी यहाँ कोई बात नहीं होती। उसके बाद अगर हम RBA कॉलेज कैटेगरी की बात करते हैं कि जो बॉर्डर एरिया रेजिडेंशियल जिनके इलाके बॉर्डर एरियाज़ के पास पढ़ते हैं, तो उनकी रैंक अगर 1500 तक है तो उन्हें आराम से एडमिशन यहाँ मिल जाएगा। अगर हम SC कैटेगरी के लिए बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर में अनंतनाग कॉलेज में पढ़ने के लिए SC कैटेगरी में कितनी कॉलेज रैंक आपको चाहिए, तो 2000 के आसपास आपको रैंक चाहिए होगी। अगर आप किसी स्पोर्ट्स कोटा से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए आपको जो रैंक लानी पड़ेगी इस कॉलेज में पढ़ने के लिए वो 415 स्टेट रैंक तक आपकी हो सकती है। STGB शेड्यूल्ड ट्राइब गुज्जर एंड बाकरेवाल की अगर हम बात करते हैं तो 2600 रैंक, और STO अदर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें पढ़ने के लिए आपकी 1700 रैंक तक आपको एडमिशन आराम से इस कॉलेज में मिल सकता है। तो डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। अगर इसके अलावा भी आपको लगता है कि आप किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप वो भी पूछ सकते हैं। अगला जो हमारे पास कॉलेज जम्मू कश्मीर का गवर्नमेंट कॉलेज है वो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला। अनंतनाग के बाद कौन सा कॉलेज है बेटा? बारामूला। तो बारामूला के कॉलेज में अगर आप UR कैटेगरी के लिए सोच रहे हैं, या बेसिकली जो यहाँ पर जिसको हम टर्म डिनोट करते हैं ओपन मेरिट कैटेगरी के लिए सोच रहे हैं, तो आपकी स्टेट रैंक 753 तक होनी चाहिए। EWS की सीटें यहाँ पर नहीं हैं। एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल ALC के लिए अगर आप अपनी सीट ढूंढ रहे हैं तो 2500 तक रैंक होनी चाहिए। CDP चीफ ऑफ डिफेंस पर्सनल के लिए 2163 तक सीट चल सकती है। अदर शेड्यूल कास्ट की अगर आप बात करोगे तो 1000 रैंक तक आपकी अगर रैंक है तो बेहतर है। और JKPM की अगर आप बात करोगे तो अगर आपकी स्टेट रैंक 322 तक है तो ये एक बेहतर ऑप्शन है। और अगर इसी कॉलेज के अंदर हम और कैटेगरीज़ की बात करते हैं
बारामूला के लिए अगर आपकी RBA सी की बात कर रहे हैं बेटा, RBA कैटेगरी में अगर आपकी जो रैंक है वो 1648 तक है, या SC कैटेगरी में अगर आपकी रैंक 2200 तक है, और स्पोर्ट्स कैटेगरी में अगर आपकी रैंक 1000 तक है, और STGB कैटेगरी में अगर आपकी रैंक 2690 तक है, और अगर आपकी STO कैटेगरी में रैंक 1000 तक है, तो आपको यहाँ पर एडमिशन आराम से इन पर्टिकुलर कॉलेजेस में मिलने की पूरी उम्मीद रहेगी। ठीक है। अगर इसके अलावा हम बात कर लें कि कैसे कितना चेंजेस हो सकते हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस हमें इसके अलावा जनरली देखने को नहीं मिलेंगे। इसके बाद अगर हम अगले कॉलेज की बात करते हैं, गवर्नमेंट की जम्मू यूनिवर्सिटी आ गई। देखिए अगला कॉलेजेस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो जम्मू है उसकी ओपन मेरिट की अगर हम बात करते हैं तो 334 तक स्टेट रैंक जा सकती है। AWS की बात करते हैं तो 1000 तक, ALC की 900 तक, चीफ ऑफ डिफेंस पर्सनल की 786-800 तक, अदर शेड्यूल कास्ट की अगर आप बात करेंगे तो 1000 तक, RBA कैटेगरी की रेजिडेंट बॉर्डर एरियाज़ की बात करोगे तो 1300 तक, SC कैटेगरी की बात करोगे तो 954 स्टेट रैंक, स्पोर्ट्स कोटा में 446 स्टेट रैंक। उसके अलावा अगर STGB की बात करोगे तो 1800 रैंक, और STO की बात करोगे तो 1200 स्टेट रैंक तक आपको एडमिशन मिलने की पूरी संभावना जो है वो बनी रहती है बेटा, कि आपको एडमिशन वहाँ पर आराम से मिलेगा ही मिलेगा, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद अगर आप अगले कॉलेज की बात करते हैं तो वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठुआ है। कठुआ के कॉलेज की अगर आप बात करते हैं तो UR कैटेगरी में 686 तक, या सॉरी ओपन मेरिट जिसको हम बोलते हैं। EWS कैटेगरी में यहाँ पे सीटें नहीं हैं। एक्चुअल लाइन ऑफ बॉर्डर कंट्रोल की बात करते हो तो 2200 तक। अगर आप चीफ ऑफ डिफेंस पर्सनल की बात करते हो तो 1100 तक CDP में, CDP 1100 तक। और कठुआ के कॉलेज में ही अगर अदर शेड्यूल ट्राइब में जाना है तो 1030 तक हो सकता है एडमिशन आपका। अगर इसी कॉलेज में JKPM पैरामिलिट्री फोर्सेस वालों को देखते हैं हम लोग तो 384 स्टेट रैंक तक हो सकता है। इसी कॉलेज के अंदर अगर हम लोग RBA कैटेगरी की बात करेंगे तो RBA कैटेगरी में 1835 स्टेट रैंक। इसी कॉलेज में अगर हम शेड्यूल कास्ट की बात करेंगे तो 1755। इसी जम्मू कश्मीर के कॉलेज में अगर हम स्पोर्ट्स कोटा की बात करेंगे तो 1057। और अगर इसी में हम लोग STGB गुजर बाकरेवाल की बात करेंगे तो 2700 रैंक स्टेट रैंक तक, और STO में 1450 स्टेट रैंक। अगला जो कॉलेज है हमारे पास वो आपको गवर्नमेंट कॉलेज जम्मू कश्मीर में नज़र आ ही रहा होगा, दैट इज़ जम्मू यूनिवर्सिटी में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रजौरी की बात वो कर रहे हैं आपसे। किसकी कर रहे हैं बेटा? रजौरी के कॉलेज की। तो रजौरी के कॉलेज के लिए ओपन मेरिट में जो रैंक हमें जनरली चाहिए होती है वो 803 रैंक चाहिए होती है। अगर हम उसके बाद EWS कैटेगरी में देखते हैं अपने आप को तो रजौरी के कॉलेज के लिए हमें EWS कैटेगरी के लिए 1450 रैंक के आसपास तक चाहिए होता है। एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल की अगर हम बात करते हैं तो 2400 रैंक तक हमें चल जाता है। अगर हम इसके बाद CDP चीफ डिफेंस पर्सनल की इस कॉलेज के लिए बात करते हैं, रजौरी के कॉलेज के लिए तो 1500-1550 तक चल जाती है। अदर शेड्यूल कास्ट के लिए 1300 तक चल जाती है, और JKPM के लिए हमें 1180 रैंक तक चल जाती है। इसी कॉलेज के लिए जो हमारे पास रजौरी का कॉलेज है जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर इसी कॉलेज के लिए हम लोग RBA के अंदर देखें हमारी कट ऑफ तो 1800 रैंक तक, शेड्यूल कास्ट की देखें तो 1900 रैंक तक, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी वालों की अगर हम रजौरी कॉलेज के लिए देख रहे हैं तो 1300, STGB की 2700 और STO की 2000 तक हो सकती है।
कितने हो सकती है 2000 तक, स्टेट रैंक की बात हो रही है बेटा। इसके बाद कश्मीर यूनिवर्सिटी पे हम वापस लौट आते हैं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो श्रीनगर में है उसकी क्या बात होगी। तो उसके लिए अगर हम ओपन मेरिट कैटेगरी की बात करते हैं तो श्रीनगर कॉलेज में ओपन मेरिट कैटेगरी में आपकी 274 तक रैंक होनी चाहिए, स्टेट रैंक। EWS कैटेगरी की इस कॉलेज के लिए बात करोगे तो 972 तक। एक्चुअल लाइन ऑफ बॉर्डर कंट्रोल की बात करोगे तो 2300 तक। चीफ डिफेंस पर्सनल की बात करोगे तो 1700 तक स्टेट रैंक। अदर शेड्यूल कास्ट की सीट नहीं है, JKPM की यहाँ पे नहीं पता है हमें। RBA कैटेगरी की बात करोगे तो 1110। SC की बात करोगे तो 1600। STGB की 2200 और STO की इस कॉलेज के लिए आप मान के चलिए कि 1100 के आसपास आपको सीट मिल जाती है। अगली जो हमारे पास कश्मीर की 2 कॉलेजेस बच गए वो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा कश्मीर। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो आपकी ओपन मेरिट में जो स्टेट रैंक है वो 773 तक होनी चाहिए। ALC में 2600 तक चल जाएगा। CDP में 1900 तक चल जाएगा। OSC अदर शेड्यूल कास्ट में 1300 या 1350 तक। JKPM में 650 तक। उसके बाद RBA में अगर आप बात करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा की तो 2000 तक। SC में 2200 तक। स्पोर्ट्स कोटा में 2100 तक रैंक आपकी स्टेट चल जाएगी। STGB अगर आप इसी कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो 2800 तक। और STO की बात अगर आप करोगे तो 1450 रैंक तक आपको लानी पड़ेगी। अब लास्ट गवर्नमेंट कॉलेज की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो वो है शेर कश्मीर कॉलेज। तो शेर कश्मीर कॉलेज के अंदर UR कैटेगरी या ओपन मेरिट कैटेगरी जिसको हम कहते हैं उसमें आपको 448 तक स्टेट रैंक। EWS में 1200 तक स्टेट रैंक। चीफ ऑफ डिफेंस पर्सनल में 1400 तक स्टेट रैंक। RBA में 1300 के आसपास तक चल सकता है आपका काम। SC कैटेगरी में 1800 तक चल सकता है। STGB में 2300 तक चल सकता है। और STO की अगर हम बात करें तो 1400 तक अगर आपकी स्टेट रैंक है तो काम चल जाएगा। तो इसी के साथ बेटा जम्मू कश्मीर की बात भी हमने पूरी कर ली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो फ्रेंड्स। प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल, कीप सपोर्टिंग अस।